यह कहानी है गांव में रहने वाले एक लड़के चंदन की, जो अपनी माँ और दादी के साथ बेहद गरीबी में रहता है। पर यह परिवार हमेशा से गरीब नहीं था। तो आइए देखते हैं। माँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। और हाँ, अपने गांव के जो जिम्मेदार हैं जगत काका, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैं उनके खेतों में काम करूंगा तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। चंदन, तूने आज तो यह बात बोल दी, मगर दोबारा ऐसी बात मत करना। माँ, तुम नाराज क्यों होती हो? अगर मैं काम करूंगा तो हमारे घर में पैसा आएगा। यह अच्छी बात ही है। चंदन, जिन खेतों में तुम काम करने की बात कर रहे हो, वो खेत कभी हमारे हुआ करते थे। सच दादी, पर अब वो खेत हमारे क्यों नहीं है? यह बहुत पहले की बात है बेटा। आज जिस घर में खामोशी छाई है, किसी वक्त इस घर में भी खुशियां थी। अरे सरस्वती, मैं खेतों की ओर जा रहा हूँ। मेरा खाना वहीं पर भेज देना। तुम्हारे दादाजी खेतों में बहुत मेहनत करते और उस वक्त फसल भी बहुत अच्छी हो जाती। उस वक्त जगत सिंह और हम एक जितनी जमीन के मालिक थे। नमस्ते काका, कैसे हो आप? ठीक हूँ बेटा जगत, तुम अपने सुनाओ। काका, आप इस उम्र में भी खेतों में काम कर रहे हो। क्या करूँ जगत, बेटे के जाने के बाद अब मुझे ही यह सब कुछ संभालना होगा। चंदन तो अभी बहुत छोटा है। काका, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ। अगर कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। अरे वाह काका, आपने नया ट्रैक्टर ले लिया। क्या करूँ जगत, इस बुढ़ापे में बैलों के पीछे नहीं चला जाता। सोचा था ट्रैक्टर ले लूं, ताजो काम में थोड़ी आसानी हो जाए। अरे नहीं नहीं काका, बहुत बढ़िया किया। पता नहीं एक दिन क्या हुआ, तुम्हारे दादाजी की तबीयत बिगड़ने लगी और दिन ब दिन उनकी तबीयत बिगड़ती ही गई। हमने उनका इलाज कराया। उनके इलाज में बहुत खर्चा हो रहा था, जिसकी वजह से हमें जगत सिंह से कुछ पैसा उधार लेना पड़ा। पर इतना खर्चा करने के बाद भी तुम्हारे दादाजी बच नहीं पाए और कुछ दिनों बाद जगत सिंह हमारे घर आया। काकी, यह कुछ कागज हैं। जो पैसा आपने उधार लिया था उसका हिसाब किताब इसमें लिखा है। अगर आप इस पे अंगूठा लगा देती तो। काकी, मुझे गलत मत समझना, यह तो बस ऐसे ही लेन देन के लिए है। कुछ दिनों बाद मैंने अपने घर पे गांव के ही नारायण दास को बुलाया। नारायण बेटा, तुम्हें तो सब पता ही है, हमारे घर पे अब कोई भी खेती करने वाला नहीं है। मैं चाहती हूँ आज से हमारे खेतों की जिम्मेवारी तुम संभालो। बीज, खाद, जो भी खर्चा होगा वो खर्चा हम करेंगे और फसल आने के बाद जो भी मुनाफा होगा वो हम आपस में बांट लेंगे। आपका शुक्रिया काकी, आपने मुझ गरीब पर इतना भरोसा किया। मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अगले दिन नारायण अपने साथ एक मजदूर को लेकर गया और खेतों में काम करने लगा। पर तभी वहां पर जगत आया। अरे ओ नारायण, किसे पूछकर इस खेत में काम कर रहे हो? क्या बात है जगत? सरस्वती काकी ने मुझे काम करने के लिए कहा। वो कौन होती है तुम्हें यह कहने वाली? इस खेत का मालिक अब मैं हूँ। नारायण जगत के साथ बहस करने लगा और अगले दिन यह बात पंचायत तक पहुंची। जगत सिंह, हम ये क्या सुन रहे हैं? ये सरस्वती के खेत तुम्हारे कैसे हो गए? तुम अपना हक कैसे जता सकते हो? सरपंच जी, काका की बीमारी के समय इन लोगों ने मुझसे कुछ पैसा उधार लिया था। उसी पैसे के बदले में इन्होंने अपने खेत मेरे पास गिरवी रखे हैं। ये देखिए, मेरे पास ये कागज भी हैं। पंचायत ने जगत सिंह को समझाने की बहुत कोशिश की, पर जगत सिंह ने किसी की बात न सुनी। अरे पैसा पेड़ों पर नहीं उगता। अगर बैंक भी लोन देता है तो वो भी किसी न किसी चीज को अपने पास गिरवी रखता है। तो मैंने इसमें गलत क्या किया? पर जगत सिंह, तुमने अंगूठा धोखे से लगवाया है। सरपंच जी,
अगर मैं सच बोल देता तो काकी अंगूठा न लगाती और शायद मेरा पैसा मुझे कभी वापस न मिलता। और इस तरह पंचायत को न चाहते हुए भी फैसला जगत सिंह के हक में देना पड़ा, क्योंकि उस दिन जिन कागज़ों पर मैंने अंगूठा लगाया था वो कागज़ कोई लेन देन के नहीं, बल्कि उन कागज़ों में लिखा था कि हम अपनी ज़मीन जगत सिंह के पास गिरवी रख रहे हैं। बेटा चंदन, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो और अपनी ज़मीन वापस ले सको और हमें भी इस गरीबी से बाहर निकाल सको। दादी, आप फिक्र मत करो। माँ, तुम भी रोना बंद करो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज से मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और उस जगत सिंह से एक दिन अपनी ज़मीन वापस लूँगा और हम सब मिलकर उस ज़मीन पर हल चलाएंगे। अब चंदन मन लगाकर पढ़ाई करता और हर रोज स्कूल जाता। माँ जी, आपने बहुत अच्छा किया जो चंदन को सारी सच्चाई बता दी। इसी सच की वजह से अब वो दिन रात मेहनत करने लगा है। बहू, ये बात तो एक ना एक दिन सामने आनी ही थी। बस अब चंदन पर ही हमारी उम्मीदें टिकी हैं। बस मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि इस बच्चे की मेहनत और लगन का फल वह जरूर दे। माँ जी, आप देखना हमारे हालात जरूर बदलेंगे, वक्त बदलेगा और इस घर में फिर से खुशियाँ आएंगी। मैं भी यही आशा करती हूँ बहू। बस अब और दुख उठाने की हिम्मत मुझ में नहीं रही। माँ जी, हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। स्कूल के मास्टर जी का घर चंदन के घर के पास ही था। कभी कभी चंदन स्कूल के लिए जाता तो मास्टर जी उसे रास्ते में मिल जाते। नमस्कार मास्टर जी, कैसे हो आप? और बेटा चंदन, तुम कैसे हो? घर पे सब ठीक है ना? और हाँ, वो काम के बारे में तुमने क्या सोचा? जगत सिंह, ये बच्चा हमारे गांव का भविष्य है। अभी इसकी उम्र काम करने की नहीं, पढ़ाई करने की है। अरे मास्टर जी, पढ़ लिख कर ये क्या करेगा? अगर अभी से काम करेगा तो 4 पैसे कमाएगा और बाकी आपको इनके घर के हालात तो पता ही हैं। जगत सिंह, रुकिए तुम मास्टर जी। जगत काका, मैं उन खेतों में काम जरूर करूँगा, पर उस दिन जब मैं वो खेत आपसे वापस लूँगा तब। अरे घर में खाने के लाले पड़े हैं और ये बच्चा खेत वापस लेने की बातें कर रहा है। चलो भाई, तुम्हारी मर्जी। यह बात सुनकर जगत सिंह वहां से चला जाता है। चंदन बेटा, तुमने जगत सिंह को बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं तुम्हारे हौसले की कदर करता हूं, पर बेटा, बातों से कुछ नहीं होगा। तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। इस तरह धीरे धीरे समय बीतता गया और आज चंदन के स्कूल में उसकी परीक्षा का नतीजा न था। अरे काकी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। चंदन ने तो झंडे गाड़ दिए। हमारे स्कूल की बात तो छोड़ो, इसने इस जिले में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। मास्टर जी के मुंह से यह बात सुनकर घर वाले बहुत खुश हुए। बहन जी, चंदन को अब पढ़ाई करने के लिए शहर जाना होगा। इसका दाखला अब हमें कॉलेज में करवाना होगा। बेटा, अब तुमसे क्या छिपा है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम चंदन को शहर भेज सकें। आप खर्चे की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए काकी। जो विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास होते हैं, सरकार उन्हें मुफ्त में शिक्षा मुहैया करवाती है। और फिर अपना चंदन तो सारे जिले में पहले स्थान पर आया है। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन फिर भी कुछ खर्चा तो होगा ही। काकी, मेरा अपना तो कोई परिवार है नहीं, पर हाँ, मैंने आपके परिवार को हमेशा अपना परिवार समझा है। मैं एक साधारण सा स्कूल मास्टर हूँ। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपका कर्ज उतार सकूं, पर मैं इस काबिल जरूर हूँ कि चंदन की पढ़ाई का खर्च उठा सकूं। काकी, मुझे ना मत बोलिएगा। जितनी खुशी आज आपके मन में चंदन के लिए है, उससे कहीं ज्यादा खुश मैं हूँ। और इस प्रकार चंदन का दाखिला शहर में हो गया था।
दिन महीनों में बदले और महीने सालों में। अब चंदन अपनी पढ़ाई पूरी कर चुका था। उसे शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। माँ, दादी, यह रहा हमारा नया घर। अब से हम इस घर में रहेंगे। सच बेटा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? बस माँ, अब कुछ समय और फिर मैं भी आपके साथ इसी घर में गांव में रहूंगा। राजन, देखा यह लड़का कितना मेहनती और काबिल निकला। इसने अपनी माँ और बूढ़ी दादी के दिन बदल दिए। भाई, मुझे तो इस बात पर बहुत गर्व है कि चंदन हमारे गांव का है। अरे अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो यह लड़का क्या क्या कमाल करेगा। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। हाँ हाँ चंदन, बोलो, क्या बात है? सर, एक्चुअली मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। क्या बात है चंदन, कोई परेशानी है? देखो चंदन, तुम एक बहुत ही मेहनती लड़के हो। तुम बहुत जल्द तरक्की भी कर रहे हो, सैलरी भी अच्छी है। फिर ऐसी क्या बात है जो यह तुम जॉब छोड़ रहे हो? यह बहुत लंबी कहानी है सर। मैं गांव से आया हुआ एक साधारण सा लड़का हूँ। मेरे बाप दादा गांव में खेती करते थे। खेती करना हमारा पुश्तैनी काम है सर। जॉब करना मेरी मजबूरी थी, मेरा शौक कभी नहीं। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी गांव में जाकर खेती करूँ। चंदन ने सारी कहानी अपने सीनियर को बताई। देखो चंदन, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर जैसे कि तुम जानते हो कि हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। अगर तुम चाहो तो घर से भी काम कर सकते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने तो मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी। अरे भाई, करते क्यों नहीं मिस्टर चंदन, आप जैसे एम्प्लॉयज़ बार बार थोड़े ही ना मिलते हैं, और मैं नहीं चाहता कि इतना मेहनती लड़का मेरी टीम से जाए। अब चंदन गांव में ही रहने लगा और घर से ही अपना काम करता। चंदन ने कुछ ही सालों में बहुत पैसे जमा कर लिए थे और अब वक्त आ गया था अपनी जमीन जगत सिंह से वापस लेने का। कैसे हो बेटा चंदन? भाई, सुना है बहुत तरक्की कर रहे हो, नया घर भी बनवा लिया। जगत काका, कल मैंने पंचायत बुलवाई है और आपको भी आना है। अरे, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो तुम मुझे पंचायत में बुला रहे हो? वो आपको कल पता चल जाएगा। जगत सिंह, आज की पंचायत सरस्वती जी और उनके पोते चंदन ने बुलवाई है। जो पैसा इन्होंने तुमसे उधार लिया था, वो सारे का सारा पैसा चंदन ने हम पंचों के पास जमा करवा दिया है। हम चाहते हैं कि इनकी जमीन के कागज तुम पंचायत में लेकर आओ और अपना पैसा ले जाओ। सरपंच जी, मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। नारायण काका का घर भी जगत सिंह के पास गिरवी है। मैं वो रकम भी चुका देता हूँ और नारायण काका का घर उन्हें वापस दिया जाए। चंदन ने अपनी जमीन के साथ साथ नारायण दास का घर भी उसे वापस दिलवा दिया। सभी लोग चंदन के इस फैसले से हैरान हुए और उसकी प्रशंसा करने लगे। नारायण काका, मैं चाहता हूँ कि हमारे खेतों की जिम्मेवारी अब आप संभालो। मुझे खेती का कोई अनुभव नहीं है। आपकी छत्र छाया में रहूंगा तो जल्दी ही सीख जाऊंगा। माँ जी, मैं आपका यह उपकार कैसे चुकाऊंगा? आपने मुझ गरीब के लिए इतना कुछ किया। नहीं काका, आप इसे उपकार मत समझिए। आप वो पहले इंसान हो जो बुरे समय में मेरे परिवार के साथ थे। अब नारायण चंदन के साथ मिलकर खेती करने लगा और चंदन को खेती के बारे में छोटी से छोटी बात समझाने लगा। पर इस बार बारिश ज्यादा होने की वजह से फसलें खराब हो गई और सबसे ज्यादा नुकसान जगत सिंह को हुआ। अरे मैनेजर साहब, आप यहाँ? मैं आप ही के पास बैंक में आ रहा था। आपको तो पता है बारिश की वजह से मेरा नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। मुझे दोबारा फसल बोनी होगी। बीज, खाद, इसमें बहुत ज्यादा खर्च होगा। इसीलिए लोन के लिए मैं आपके पास आ रहा था। जगत सिंह, बैंक तुम्हें और लोन नहीं दे सकता। तुम्हारे ऊपर पहले से ही बहुत उधारी है
और तुमने लोन की पिछली 2 इंस्टॉलमेंट्स भी नहीं दी। जगत सिंह, तुम्हें जल्द से जल्द कोई इंतजाम करना होगा, वरना मजबूरन बैंक को कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। जगत सिंह ने बहुत कोशिश की, पर वह पैसों का कोई इंतजाम न कर पाया। आखिरकार मजबूरन उसे चंदन से ही सहायता लेनी पड़ी। चंदन, मेरा बहुत नुकसान हो चुका है। गांव में बस एक तुम ही हो जो मेरी सहायता कर सकते हो। अगर मैंने बैंक का उधार न चुकाया तो वह मेरी जमीन कब्जा लेंगे। मेरी मदद करो चंदन। चाहे चाहे मेरी जमीन अपने पास गिरवी रख लो। ठीक है जगत काका, मैं बैंक का लोन चुका दूंगा। आप अपनी जमीन के कागज बनवाकर मुझे दे दो। तो ये तय रहा, जब आप मेरा पैसा लौटा दोगे तो अपनी जमीन मुझसे वापस ले लेना। चंदन, मेरे पास अब कोई काम नहीं है। क्या मैं तुम्हारे पास काम कर सकता हूँ? मैं धीरे धीरे तुम्हारा पैसा भी चुका दूंगा। अब जगत सिंह की जमीन, ट्रैक्टर सब चंदन के पास गिरवी था। अरे नारायण भैया, इस जगत को तो देखो, कैसे मजे से आराम कर रहा है। अरे ओ जगत के बच्चे, यहाँ काम करने आता है या आराम? अरे ओ नारायण, मुंह संभाल के बोलो। मैं यहाँ का हाँ हाँ, बोलो बोलो। रुक क्यों गए? मालिक कहना चाहते हो ना? मालिक नहीं, अब तुम यहाँ पर नौकर हो और नौकरों की तरह रहो। चुपचाप काम पर लग जाओ, वरना कल से आने की जरूरत नहीं है। देखा मोहन, इसे कहते हैं समय का पहिया। कल जो मालिक था, आज वो नौकर है। सरस्वती काकी यह सब होता हुआ दूर से देख रही थी। चंदन बेटा, जगत सिंह इस तरह काम करके अपने खेत कभी भी नहीं छुड़वा पाएगा। बेटा, जगत सिंह को उसके खेत वापस कर दो और उसे बोलो कि हर फसल के बाद कुछ न कुछ उधार चुकाता रहे। दादी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इस जगत सिंह की वजह से हमने बहुत दुख देखे हैं। मैंने अपना सारा बचपन गरीबी में गुजारा है। मुझे लगता है बेटा, जगत सिंह को अपना सबक मिल गया होगा। अरे मेरी भोली दादी माँ, ठीक है, जैसा आप कहते हो वैसा ना कर दूंगा, पर अभी नहीं, अभी इसे थोड़ा और भुगतने दो। जगत सिंह चंदन के खेतों में काम करता रहा। नारायण और गांव वाले उसे खूब जली कटी सुनाते। कैसे हो मास्टर जी? गांव में आने के बाद मैं आपके घर गया था, पर गांव वालों ने बताया कि आपका ट्रांसफर कहीं और हो गया है। हाँ चंदन, मैं कल ही गांव लौटा हूँ। चंदन, तुम्हारी तरक्की देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम पे बहुत गर्व है। मास्टर जी, मैं आज जो भी हूँ आपकी ही वजह से हूँ। आपने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए हैं। नहीं चंदन, ऐसा मत कहो। तुम्हारी सफलता का कारण तुम्हारी मेहनत और लगन है, और तुम्हारे परिवार का आशीर्वाद। क्या बात है सरपंच जी, मुझसे कोई भूल हो गई जो आपने मुझे पंचायत में बुलाया है? जगत सिंह, चंदन ने तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस देने का फैसला किया है। इस फसल की कटाई के बाद तुम अपनी जमीन पर खुद खेती कर सकते हो। पर तुम्हारी जमीन के कागज चंदन के पास ही रहेंगे। हर फसल की कटाई के बाद धीरे धीरे तुम इनका कर्ज उतारते रहना। जगत सिंह, अगर मैं चंदन की जगह पर होता तो शायद मैं ऐसा ना करता। तुमने चंदन और उसके परिवार के साथ बहुत बड़ा धोखा किया था। तुम्हारी वजह से इन्होंने बहुत दुख देखे हैं। यह चंदन का भड़प्पन है, जो तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहा जैसा व्यवहार तुमने इनके परिवार के साथ किया था। मैं अपने किए गए कर्मों पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से चंदन का धन्यवाद करूं। अरे अपने ही मुंह से करो, कोई और नहीं आएगा तुम्हें अपना मुंह देने। नारायण, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भी बहुत दुर्व्यवहार किया है। चंदन का परिवार अब गांव में सुख सुविधा के साथ रहने लगा। पढ़ा लिखा होने की वजह से चंदन गांव के लोगों की मदद करता
और गांव के लोग भी चंदन पर बहुत गर्व करते। अरे अरे रुको, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हमारा चंदन तो मेहनत और लगन के साथ सफलता प्राप्त कर चुका है। चंदन की ही तरह यह लड़का भी खूब मेहनत और लगन के साथ आपके लिए वीडियो लेकर आता है, पर इसको सफलता आपके सहयोग से ही मिलेगी। और अरे चंदन क्या बोलते हैं उसे, मैं तो भूल ही गई। अरे दादी, मैं बोल देता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए ये और नई नई और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आ सकें। याद रखिए, आपका सहयोग इस लड़के का हौसला बढ़ाएगा और अपने काम में सुधार करके आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएगा। आप सभी का धन्यवाद। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी की मदद करना या ना करना यह एक व्यक्तिगत फैसला होता है, पर मदद के नाम पर किसी की मजबूरी का फायदा उठाना यह बहुत गलत है, क्योंकि वक्त बहुत बलवान होता है। यह कब राजा को रंक बना दे कोई नहीं जानता।